आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक मरीज झुलस गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। पटना प्रमंडल के आयुक्त ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब स्कूल बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस और स्पीड गवर्नर जैसे सुरक्षा उपकरण अनिवार्य होंगे। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। 5 जून तक यह जानकारी अपडेट न करने पर शिक्षकों को प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी 75% प्रोफाइल अधूरे हैं। सिवान में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। जिन 3.35 लाख से अधिक लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो करवा ले, नहीं तो कट सकता है राशन कार्ड से नाम। बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। बिहार कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत मुफ्त इलाज के लिए वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करना शामिल है। किशनगंज की महानंदा जीविका टी फैक्ट्री ने इस सीजन में 1 लाख किलो चाय पत्ती का उत्पादन किया है, जो जीविका दीदियों के प्रयासों और किसानों की आय में वृद्धि का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे 143 किमी लंबी सड़क 4,000 करोड़ की लागत से बनेगी। भागलपुर में अमृत मिशन 2.0 के तहत 1.60 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए पार्क बनने हैं, जिनमें से एक का काम शुरू हो गया है। हालांकि गूगल मैप की गलती के कारण जमीन संबंधी तकनीकी बाधाओं के चलते शेष 2 पार्कों का निर्माण रुका हुआ है। केंद्र सरकार ने खगड़िया पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग को 3,936 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। यह परियोजना बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में औद्योगिक विकास के लिए 11 मेगा फूड पार्क और 50,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया है। भागलपुर जिले में 6 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से नियमित पढ़ाई शुरू होगी। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को 18 जून तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया है, जिससे ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। यात्रियों की कमी के कारण दरभंगा में सरकारी बसों का किराया 10 से 15% घटाया गया है। यह कटौती साधारण से लेकर एसी बसों तक सभी श्रेणियों पर 3 जून से लागू हुई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब ई चालान का भुगतान क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बांका जिले के मॉडल हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 26 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हालांकि कुछ स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमी है और 5 जून तक रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ताकि शिक्षण व्यवस्था मजबूत हो सके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य की है, ताकि समय पर सेवाएं मिलें। राजद 9 जून से बिहार सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर जन संघर्ष शुरू करेगा। यह आंदोलन धरना प्रदर्शन से शुरू होकर गिरफ्तारी तक चलेगा, जिसमें 3 चरण शामिल होंगे। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए नया कानून ला रही है। इसके तहत भ्रामक विज्ञापनों और सफलता की गारंटी जैसे दावों पर रोक लगेगी। साथ ही संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत खाली ईडब्ल्यूएस सीटों पर अब किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही ईडब्ल्यूएस बच्चों को
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। राजगीर में 1300 करोड़ रुपए का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नियमों के कारण अधर में लटक गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD पटना ने बिहार के पटना, भोजपुर और सारण जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 घंटों में गरज चमक, बारिश और 40-50 किमी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल JLN-MCH में जल्द ही इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू होगा, जिसके लिए NMC ने तैयारी पूरी कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। वैशाली कोर्ट ने 33 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून से कोई बच नहीं सकता, भले ही न्याय में देरी हुई हो। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने घोषणा की है कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून तक यातायात बहाल कर दिया जाएगा। बांका जिले में BPSC द्वारा नियुक्त 6000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा पुस्तिका खोलने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब शिक्षकों की सेवा संबंधी सभी जानकारी व्यवस्थित हो सकेगी। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों और होटलों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा दस्तावेज 7 दिनों के भीतर जमा न करने पर संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गोपालगंज में जदयू के 2 विधायकों अमरेंद्र कुमार पांडे और अनंत सिंह से जुड़े चर्चित मामलों की जांच अब बिहार पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग CID ने अपने हाथ में ले ली है। TMBU ने पैट परीक्षा रद्द कर दी है और लगभग 1200 अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि अब PhD में प्रवेश UGC नेट स्कोर के आधार पर होगा। भागलपुर में इस वर्ष मार्च से मई के बीच 334.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने पिछले 12 वर्षों के सभी प्री मानसून रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह रिकॉर्ड तोड़ वर्षा जल स्रोतों और कृषि के लिए फायदेमंद साबित हुई है। हालांकि आगामी मानसून को लेकर उत्सुकता और सतर्कता बनी हुई है। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में नया मोड़ आया है, जहां एक वायरल वीडियो में उनके गार्ड हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। बांका में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग में चौंकाने वाली स्थिति देखने को मिली। चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए बुलाए गए 200 अभ्यर्थियों में से केवल 18 ही पहुंचे, जिससे शिक्षा विभाग हैरान है। भागलपुर के रंगरा प्रखंड के मदरौना गांव में बुधवार को करंट लगने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। भिंडी तोड़ने गई मां को बचाने के प्रयास में इकलौते बेटे ने भी अपनी जान गंवा दी, जिससे पूरे गांव में शोक छा गया। पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंडों में 7 निश्चय 3 फीट योजना के तहत मॉडल विद्यालय विकसित किए गए हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। दरभंगा नगर निगम में दुकानों के आवंटन में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहां बिना निर्धारित राशि जमा किए भी दुकानें आवंटित कर दी गईं। वार्ड पार्षद ने निगम की आंतरिक जांच पर अविश्वास जताते हुए बाहरी समिति से जांच की मांग की है, जिस पर मेयर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले के बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाई है और पूछताछ के लिए मौके पर पहुंची है। एक नए वीडियो में खान सर के गार्ड द्वारा फायरिंग का दावा किया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सिवान जिले में जमीन की खरीद बिक्री के लिए पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों का काम खत्म होगा और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार मंत्रिमंडल ने IT सेवाओं के विस्तार, दरभंगा एम्स के समतलीकरण और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी का प्रभाव रहेगा। 18 जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। UGC की गाइडलाइन के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों में PhD में नामांकन अब केवल नेट उत्तीर्ण शोधार्थियों का होगा। नेट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही चयन होगा और प्रवेश परीक्षा समाप्त कर दी गई है। व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण बिहार में होटल, रेस्तरां और मिठाई व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लागत बढ़ने से खपत में कमी आई है और कई प्रतिष्ठान कोयले व इंडक्शन जैसे वैकल्पिक ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं। बिहार सरकार ने भूमि संबंधी फर्जीवाड़े पर कड़ा रुख अपनाया है, खासकर दाखिल खारिज में फर्जी आदेश अपलोड करने के मामले में।
पूर्वी चंपारण में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के आधुनिकीकरण में जमीन संबंधी बड़ी बाधा दूर हो गई है, जिससे परियोजना को गति मिलेगी। यह नया बस टर्मिनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा और प्रतिदिन 25,000 यात्रियों को लाभान्वित करेगा। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य संभाला और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा के साथ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मोहनिया के वार्ड संख्या 6 में 5 साल से हर घर नल जल योजना अधूरी है, जिससे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 2 बोरिंग और पाइपलाइन बिछाने के बावजूद जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है। आलुआबाड़ी रोड से सिलीगुड़ी तक रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को लेकर विभागीय कर्मियों द्वारा इसकी मापी शुरू कर दी गई है। ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने आंखों के इलाज के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उसी आईजीआईएमएस अस्पताल में न्यायिक अभिरक्षा में इलाज की मांग की है। करोड़ों के टेंडर घोटाले में फंसे ऋषुश्री और साहिल सिन्हा ने भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में भी अनियमितताएं कीं। ई टॉयलेट परियोजना में रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी नहीं निभाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पूर्वी बिहार में गुंडा बैंकर्स का आतंक जारी है, जो 8 से 10% मासिक ब्याज पर कर्ज देकर लोगों को परेशान कर रहे हैं और जबरन जमीन मकान लिखवा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ऋषुश्री मामले की जांच में सरकारी परियोजनाओं में 1% एग्रीमेंट और प्रभावशाली अधिकारियों तक अवैध भुगतान के कई सुराग मिले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और चुनाव रणनीति पर चर्चा की, जहां प्रत्याशी उनकी पसंद का होगा। जहानाबाद के काको मोड़ स्थित सीएनजी पंप पर गैस भराने के तुरंत बाद एक पुरानी वैगनार कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाकर बड़े हादसे को टाला। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक बांग्लादेशी नागरिक को एक्सपायर्ड वीजा के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि योजनाओं में केवल खानापूर्ति नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम चाहिए। उन्होंने ड्रोन से छिड़काव के सत्यापन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और अतिक्रमित कृषि भूमि को मुक्त कराने पर जोर दिया। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों की मरम्मत का काम अंतिम चरण में है। पूर्वी चंपारण में 233 गायब स्तंभों को बदलने की तैयारी है। सूर्यगढ़ा के किसान खरीफ फसल के लिए धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। बाजार में डीएपी की अनुपलब्धता से धान उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। भागलपुर में 37.9 डिग्री सेल्सियस तापमान और 64% नमी के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। बादलों के बावजूद राहत नहीं मिल रही है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता बिहार के मखाना क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है। यह समझौता सीमा शुल्क में रियायतों के साथ खाड़ी बाजारों तक पहुंच बढ़ाएगा। पटना विश्वविद्यालय ने वोकेशनल, प्रोफेशनल और स्नातकोत्तर पीजी कोर्सों की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सभी परीक्षाएं 11 जून से शुरू होंगी, जिसमें विभिन्न सेमेस्टर और डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर बुधवार को 18 उड़ानों का संचालन हुआ, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ानें शामिल थीं। 4 दिन की बाधा के बाद स्पाइस जेट की दिल्ली सेवा बहाल होने से यात्रियों ने राहत महसूस की। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना के बाद मरीजों और उनके स्वजनों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली अग्निकांड के बाद पटना और नालंदा में सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस का सत्यापन होगा। रेंज आईजी ने सुरक्षा के मद्देनजर 15 जून से 15 जुलाई तक 3 चरणों में जांच के निर्देश दिए हैं। भोजपुर जिले में 49 महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार और 7 साल तक रखरखाव के लिए 469 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। निविदा प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने के बाद अगस्त से कार्य शुरू होगा, जिससे बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
पूर्व मध्य रेल में मई माह के दौरान आरपीएफ ने अवैध चेन पुलिंग और महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग से कई मरीजों की जान चली गई। ब्रेन सर्जरी से उबर रहे